रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ उमंग कोहली जी हैं। लगातार विक्रम मिश्री जो पिछले 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन बार बार कहते थे कि भारत ने संयमित और संप्रभुता की रक्षा के लिए यह जवाबी कार्रवाई की है। ये तीन जो शब्द हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले दिन से भारत ने साफ किया था कि वो किसी सैन्य अड्डों को ठिकाना नहीं बना रहा है, उसके टारगेट्स में कोई पाकिस्तान के सिविलियंस नहीं है, उनके ठिकाने पर, भारत के ठिकाने पर, भारतीय सेना के ठिकाने पर केवल और केवल आतंकियों को पनाह देने वाले, आतंकियों के पनाहगार और आतंकियों के आका थे। तो उन्हें टारगेट किया गया, उन्हें ढेर किया गया। हम सूची दिखा रहे हैं, हम नाम दिखा रहे हैं कि हमने इसे मारा है, और इन्हें आप पनाह दे रहे थे, जिन्हें पनाह दे रहे थे उन्हें भी मारा गया है। बिल्कुल। तो भारत की तरफ से कभी कोई सीज फायर का उल्लंघन किया ही नहीं गया है। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए यह जवाबी कार्रवाई कर रहा है और यह उसका राइट था। और बिल्कुल वो एक्सपोज भी हुआ कि किस तरह से आतंक के साथ वो खड़ा है। ये एक्सपोज हुआ, आपने देखा आतंकियों के जनाजे में वहां के राष्ट्रपति का बुके जाता है, पाकिस्तान का तिरंगा लिपटा हुआ रहता है, और वो बाकायदा आतंकी, लिस्टेड आतंकी है, ऐसा नहीं लिस्टेड आतंकी के जनाजे में अगर इस तरह हो रहा है तो ये पूरा विश्व देख रहा है। पूरे विश्व के सामने, कम से कम जो कुछ हुआ अभी, पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान पहले भी एक्सपोज था, अब और ज्यादा एक्सपोज हो गया। आतंकियों के जनाजे पर पंजाब के मुख्यमंत्री अगर श्रद्धांजलि देते हैं तो साफ ही होता है कि पाकिस्तान आतंकियों को कितना सपोर्ट कर रहा है, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान के रग रग में आतंक घुसा हुआ है। बिल्कुल। रक्षा विशेषज्ञ उमंग कोहली जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, खबर तो अभी आ रही कि युद्ध विराम हो गया है, इसमें पहली प्रतिक्रिया क्या है सर आपकी? जी, पाकिस्तान ने अब दी एंटे किया था। कल रात को उन्होंने जो है वो आनंद फानन में जो भी कुछ उनके पास था उन्होंने दे फेंक मारा, जिसको हमने जो है जवाब भी दिया, रोक भी दिया। लेकिन जिस तरह की वो हरकतें कर रहा था, इससे लग रहा था कि उसके ऊपर काफी प्रेशर है कि वो कुछ भी करके जो है वो सीज फायर करे। नेचुरली यूएस का प्रेशर था उसके ऊपर। तो आनंद फानन में जो भी उन्होंने इकट्ठा किया था पिछले महीने 15-20 दिन के अंदर, पहलगाम के बाद कोई टर्की से, कोई चाइना से, कोई इधर से, कोई उधर से, वो सब उन्होंने हमारी तरफ जो है वो दे फेंक मारा। अब इसके जो है वो लेसन्स लर्न करने की जो है बात है। ये सीज फायर एक औपचारिक सीज फायर है, जिसके अंदर कुछ समय के लिए आपस में जो है वो जैसे पहले की स्थिति थी वैसी स्थिति हो जाएगी, जैसे पहले थे जैसे थे हो गए। लेकिन उन्होंने जो है खूब नंबर्स के अंदर जो है वो ड्रोन इकट्ठे किए हैं। उन्होंने जो है वो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के तरीके भी कई सारे जो है वो इस्तेमाल किए। हैवी आर्टिलरी फायर की, जिसके अंदर हमारी कैजुअलिटी जो है वो सिविलियंस की भी जो है वो हुई है। अभी भी वो टेररिस्ट्स जिन्होंने पहलगाम किया था अभी वो मारे नहीं गए हैं। इन्फिल्ट्रेशन की भी उन्होंने परसों भी की थी, जैसे मोहम्मद के जो है वो टेररिस्ट घुसाने की कोशिश उन्होंने परसों भी की थी। क्या पाकिस्तान जो है वो खुले तौर पे डिनाउंस करेगा कि हम जो है वो किसी भी तरह से किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को ना सपोर्ट करेंगे ना अबेट करेंगे? असली सीज फायर वो होगा जो है ये औपचारिक सीज फायर यूएस के प्रेशर के अंडर पाकिस्तान ने कर दिया है, और हमने भी उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया है। ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी कैजुअलिटीज जो है वो हो रही थी, सिविलियन की भी कैजुअलिटीज हो रही थी, और लड़ाई कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हाउएवर टेररिज्म के लिए जो है और जो उनका स्टेट की जो स्पॉन्सरशिप है वो बंद होनी बहुत जरूरी है। उमंग कोहली जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हालांकि अब तक सीज फायर किन शर्तों पर, किन बिंदुओं पर हुआ है ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जाहिर सी बात है भारत अपनी शर्तों पर ही सीज फायर, पाकिस्तान को सीज फायर करने पर उसने प्रेरित किया होगा, क्योंकि भारत ने एक लाइन में स्पष्ट कर दिया है कि अगला हमला अगर भारत की सीमा के भीतर होता है तो इसे भारत युद्ध के तौर पर लेगा। क्या ये एक अपने आप में एक शर्त है कि ये सीज फायर अभी तो रुक रहा है, लेकिन आगे अगर कुछ भी होता है भारत की सीमा के अंदर तो फिर इसे भारत बिल्कुल वॉर के तौर पर लेगा? जी, मैं वही कहने की आपसे कोशिश कर रहा हूं कि जो पहलगाम के जो आतंकी हैं वो भी मारे नहीं गए। उनको जो है वो निश्चित तौर पे कुछ और हमला करने की कोशिश तो करेंगे ही, क्योंकि उनको पता है वो जिंदा तो रहेंगे नहीं, उनको तो हमने मारना ही है। तो वो कुछ ना कुछ और कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। ये 2-4 दिन के अंदर हो सकता है, या महीने के अंदर, या 15-20 दिन के अंदर अंदर उनको जो है हम
100% मारेंगे, खोद निकालेंगे। उससे पहले वो कोई डेस्परेट एक्शन करने की कोशिश करेंगे, टेररिस्ट एक्ट करने की कोशिश वो करेंगे। उसके अलावा भी कुछ और जो सक्रिय टेररिस्ट जो हैं, क्या वो भी हथियार डाल रहे हैं? क्या उन्होंने जो है वो सरेंडर करने की घोषणा की है? क्या जो है वो पाकिस्तान ने उनको जो है वो ओपन अनाउंसमेंट की है कि हम बोलते हैं कि जो भी हथियार लेके टेररिस्ट बैठे हुए हैं, हमारे से ट्रेनिंग लेके गए हैं, वो हथियार डाल दें, वो असली सीज फायर होगी। नहीं तो अदरवाइज जो है ये सीज फायर औपचारिक सीज फायर है जो यूएस प्रेशर के अंडर जो है पाकिस्तान ने की है। हम जो है वो अपनी सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं चाहते और इस करके जो है वो हम तो सीज फायर की कंडीशन में पहले से ही थे। हम तो सीज फायर ही करके बैठे हैं हमेशा से। हमने तो टेरर का जवाब दिया था। ये सीज फायर हमने तो जो है वो हमेशा से ही रखी है। हम तो उनके एक्शन का रिएक्शन ही दे रहे हैं। उन्होंने पहलगाम किया, हमने रिएक्शन किया। उन्होंने जो है हमारे ऊपर जो है वो ड्रोन से हमला किया, हमने रिएक्शन किया। उन्होंने फिर दोबारा ड्रोन से हमला किया, हमने रिएक्शन किया। हम तो एक्शन का रिएक्शन ही कर रहे हैं। सीज फायर असली तब होगा जबकि टेररिज्म बंद होगा। बिल्कुल, यानी एक्शन का हमने रिएक्शन किया है, जो आतंकी हमला हुआ है उसका हमने जवाब दिया। ये 100 बातों की एक बात थी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उमंग कोहली रिटायर्ड कर्नल थे जो हमें अपनी अहम जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, मायने क्या है।